जर्नली उन चीजों का बस साथ में लेके चलना, जैसे परंपरा कह देते हैं हम लोग, उस तरह से लोग अधिकांश 90% लोग जी रहे हैं। और परंपराओं के आधार पर अगर हम चीजें करेंगे तो उसमें रिजल्ट कोई नहीं आएंगे। कुछ चीजें समय के अनुसार बदलती रहती हैं। फिर दूसरा, जिस भी मास्टर्स ने कोई भी चीज तैयार की है किसी गुरु ने, तो उस वक्त उसकी जो दृष्टि रही होगी, जो खोज रही होगी, समय के साथ साथ वो खत्म होती चली जाती है। और फिर चेतनाएं आती रहती हैं समय समय पर, और चेतनाएं उनका अलग से दोहन करती है, फिर धुलाई करती है, उनका धुलाई करके नए तरीके से उनके सामने लाती है कि जिस भी टीचर ने जो चीजें तैयार की, जो टेक्निक्स तैयार की हैं, वो टेक्निक्स किस लिए थी, किन कारण था। फिर कभी चेतना निरंतर विकास कर रही है तो जो नई चेतनाएं आती है उसमें नया कुछ जोड़ दी जाती है, क्योंकि रिसर्च हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की रिसर्च है। पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ है। अलग अलग मास्टर्स या गुरु कहते हैं, बुद्ध पुरुष आते हैं, वो जितना उस समय की स्थिति होती है उस ब्रह्मांड से खींचते हैं और आगे वाली जनरेशन के लिए, पीढ़ी के लिए देके चले जाते हैं। तो जो नए मास्टर्स आएंगे वो उसको भी लेंगे, क्योंकि उस समय का सत्य था। लेकिन क्योंकि वो चेतना, ये ना सोचो कि जो नई चेतना है वो और ज्यादा और विकसित होगी। एक जरूर है, पुरानी का हम लोग सम्मान करते हैं, उसकी खोज रही होती है, लेकिन नई चेतना अगर वो चाहेगी तो उससे ज्यादा विकसित होगी, क्योंकि निरंतर जो ब्रेन है हमारा विकसित होता जा रहा है। तो उसमें वो खोज करता है और खोज करके और नए तरीके से लोगों के सामने लाता है। तो यही एक व्यक्ति का मानव होने का सही उद्देश्य है कि वो अगर इस पृथ्वी पर आया है, वो एक चेतना के रूप में आया है, वो बहुत कुछ जानकर आया है और नया ब्रेन उसके साथ डेवलप है। तो नया ब्रेन कैसे डेवलप है बच्चों, कि जिस माता पिता से उसने जन्म लिया है, तो माता पिता और अब से कम 100 साल है, 200 साल है, 500 साल पुराने माता पिता, तो अब का जो माता पिता आ रहा है उसका ब्रेन ऑलरेडी बहुत विकसित है, तो वो ब्रेन का भी सहयोग उसको मिला हुआ है। फिर वो अपनी यात्रा कर रहा है निरंतर, उस पर भी वो जुड़ा हुआ है चेतना का। तो इसको थोड़ा समझने वाली बात है। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, खाली ये नहीं कि हमें एक घर मिला है, चल घर में जी के चलेंगे, उस घर को हम कितना और विकसित कर सकते हैं। यानी कि जो ब्रेन हमको मिला है ऑलरेडी वो विकसित ब्रेन है, और लेकिन मेरे पास एक समझ है, मैं इसमें आया हूँ, तो इसको मैं और कितना विकसित करूँ, है ना। तो ये लगभग 5-7% लोग होते हैं जिनका आप सम्मान करते हैं, जब वो खोज करते हैं और खोज करके नई चीजों को देकर जाते हैं, ठीक है ना। तो ओजिमा का भी यही है कि रिसर्च कि कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं स्वीकार कर लेना कि कोई चीज है। अधिकांश आप देखोगे जो योग की फील्ड में देखोगे, योग के कोर्स भी कर रहे हैं आप लोग, किताबें पढ़ी और उन पर लिख भी दिया गया, है ना, और लिखने के बाद बस वो चीजें चली आ रही हैं। उनकी गहराइयों में जाना कभी कोई करता है, और जो कोई करता है फिर वो एक नए विज्ञान को जन्म दे के जाता है। तो ओजिमा भी किसी भी चीज को ओजिमा ने ऐसे स्वीकार नहीं किया। अगर वो चीज जब तक समझ में नहीं आई तब तक उसको अपने कोर्स का हिस्सा नहीं बनाया। और कोर्स का हिस्सा अगर वो 10% भी समझ में आई तो 10% उसके कोर्स का हिस्सा बना के पा गया, तो उस पर रिसर्च चलती रही। और रिसर्च से क्योंकि चलती रहती है, हर व्यक्ति बहुत गहरे में जाता है, तो गहरे में जाता तो वो चीजें बदलती भी रहती है।